हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आपने थोड़ा सा +1 में भी इसको पढ़ा है कि आज हम उसका ब्रीफ रिव्यू करते हैं थोड़ा सा। रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर देखिए क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्पैथी सेट। ए और बी दोनों नॉन एम्पैथी सेट है। लिख देते हैं डेफिनेशन इसकी। Let A and B are two non-empty set and A belong to A and B belong to B. A belong to A and B belong to B. Then an element of the form AB, कोई भी एलिमेंट जो किस फॉर्म में होगा? ए बी। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया हमने? ए बी, वेयर ए बिलोंग टू ए कैपिटल ए एंड बी बिलोंग टू कैपिटल बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहलाता है ये आपके पास? ऑर्डर्ड पेयर होगा। ओके, अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास क्या है? ए बी है वो इक्वल नहीं होता बी ए के। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। सेकंड, अगर आपके पास ए बी इक्वल दे रखा है सी डी के, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट जो आपके पास यहां से कंपोनेंट होता है फर्स्ट होगा वो फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, यानी ए इक्वल होगा सी के एंड बी इज इक्वल टू डी। फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले के इक्वल होगा और सेकंड वाला किसके इक्वल होगा? सेकंड वाले के। फर्स्ट मैंने बताया कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आप लिख दें ए बी और इक्वल टू बी ए तो वो इक्वल नहीं होता। अगर उनका हम ऑर्डर चेंज करते हैं यानी ए को बाद में और बी को पहले लिखते हैं तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके, फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा जी, सेकंड बात आप बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपने +1 में पढ़ा है इसको। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? A and B are two non-empty set and the product of A and B are two non-empty set, then the Cartesian product of A and B is denoted by A Cartesian product B. The Cartesian product of A and B is denoted by A and B, denoted by A Cartesian product B and defined as A Cartesian product B equal to ए बी। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसके एलिमेंट आएंगे वेयर ए बिलोंग टू ए, जो फर्स्ट वाला आपके पास एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, एंड बी बिलोंग टू बी, और सेकंड वाला जो होगा वो आपके पास सेकंड सेट का होगा। सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का और फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा? फर्स्ट सेट का होगा। उसके बाद बात करते हैं, देखिए आपके पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, ये इक्वल नहीं होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के, इक्वल नहीं होगा।
का ये इक्वल कब होगा, जब ए और बी आपके पास दोनों सेट इक्वल हो, तभी इक्वल होगा। अदरवाइज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। सेकंड, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल होगा फाई के। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के इक्वल होगा। कब इक्वल होगा? आइदर इफ, या तो ए आपके पास, या फिर इफ ए और बी और बोथ आर एम्पटी सेट। या तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कब होगा? फाई के इक्वल, जब आपके पास या तो ए फाई के इक्वल हो, या सेट बी फाई के इक्वल हो, या ए और बी दोनों के दोनों सेट किसके इक्वल हो जाए? आपके पास फाई के इक्वल हो जाए। उसके बाद थर्ड है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो क्या आएगा आपके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। मान लीजिए आपके पास ए कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2, एंड बी कोई सेट है, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट है 2 3 4। ओके, अब यहां से देखिए इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 2, और इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है आपके पास? बी सेट के अंदर 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 2 इंटू 3 इक्वल 6। कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। अगर आपके पास क्या है, दो सेट दे रखे हैं और आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी, ए एंड बी। अच्छा, ये तो थी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। अब बात करते हैं हम रिलेशन की। रिलेशन रिलेशन ऑफ टू सेट। देखिए क्या है रिलेशन। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट। ए और बी दो नॉन एम्पटी सेट है। अब देखिए आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, अभी बताया मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अगर दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट होगा तो उसको हम डिनोट करेंगे रिलेशन से। देखिए यहां से लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का कोई भी सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा? रिलेशन। इज कॉल्ड ए रिलेशन। इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम, कहां से? सेट ए टू सेट बी। सेट ए टू सेट बी। कोई भी लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट, देन एनी सबसेट of Cartesian product A and B is called relation of set from set A to set B। ओके, अब देखिए आपके पास आपने क्या किया? रिलेशन। अब रिलेशन में आपको मैंने बताया कि क्या है, रिलेशन है वो सबसेट है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। रिलेशन क्या है? एक सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब आपको पता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में एलिमेंट किस टाइप से होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास रिलेशन में भी एलिमेंट क्या आएंगे? आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे। रिलेशन में भी एलिमेंट किस तरह से आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे तो जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या कहलाता है? आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो आपके पास कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इसकी सॉरी, जो आपके पास सेट ए के जो एलिमेंट होंगे, ए सेट ए के जो एलिमेंट होंगे, ए टू बी है, ए टू
बी, तो आपके पास जो ए जो होगा वो तो क्या कहलाएगा, डोमेन, और बी क्या कहलाएगा इसकी कोडोमेन। बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन। ए डोमेन एंड बी कोडोमेन। ए टू बी, ए इज कॉल्ड डोमेन एंड बी इज कॉल्ड कोडोमेन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन, देखिए नंबर ऑफ रिलेशन में क्या आएगा, किसी सेट के नंबर ऑफ रिलेशन, किसी सेट ए से सेट बी में कितनी रिलेशन बन सकती है। देखिए मान लीजिए आपके पास इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर एम एन, 2 की पावर एम एन, वेयर एम एंड आर डिनोटेड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। जैसे आपने पढ़ा था किसी सेट के कितने सबसेट बनते हैं, 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, नंबर ऑफ सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट। अगर किसी सेट के अंदर मान लीजिए आपके पास जितने एन एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर एन। इसी तरह देखिए आपने निकाला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। क्या बताया था इसका, मैंने इसका बताया था आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये आपके पास टोटल नंबर आ जाएंगे, और टोटल नंबर आ जाएंगे किसी सेट के, और किसी सेट के सबसेट जब आपको फाइंड करने तो ये क्या आएगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, वेयर अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर एम एन, 2 की पावर एम एन लिख सकते हैं, वेयर 2 की पावर एम एन, वेयर एम डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू एम और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू एन। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी आ जाएगी, 2 की पावर एम एन, and number of relation equal to 2 की power mn. Okay, where m is element of set A and n is number of element of set B, 2 की power mn। अब जैसे बात करते हैं नेक्स्ट, अब आपके पास आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले आपके पास आता है आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान से देखिएगा इसको, आपकी पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड इसी पे डिपेंड है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, किस टाइप की रिलेशन आपको ये बतानी है। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर, देखिए कोई भी रिलेशन होगी तो किसी ना किसी सेट पे होगी। ए रिलेशन आर इन सेट, इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी, आइडेंट is called identity relation is called identity relation on a, on set A if r equal to a, r equal to a where a belong to a belong to a। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर इक्वल टू ए, यानी कि दोनों के दोनों एलिमेंट आपके पास रिलेशन में क्या आ जाएं, सेम आ जाएं, यानी किसी भी सेट के सारे एलिमेंट खुद से क्या हो, रिलेटेड हो, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, एवरी एलिमेंट। देखिए इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं, a relation R
ऑन set A is called identity relation if every element of A is related to itself only। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी सेट कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब कहलाएगी, यदि उस सेट के सारे एलिमेंट सिर्फ खुद से ही रिलेटेड हो, खुद से ही रिलेटेड हो, तो आपके पास कैसी आएगी आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन में आपके पास जो एलिमेंट आएंगे वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे ए, और खुद से ही सिर्फ रिलेटेड रहेगा एलिमेंट, किसी दूसरे से रिलेटेड नहीं रहेगा। नंबर सेकंड आता है आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या आएगा, ए रिलेशन आर on set A is called universal relation if every element of set A is related to every element, यानी each element of set A is related to each element of the sets itself। यानी कि कोई भी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगी किसी सेट ए पर यदि उस सेट के कोई भी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि किसी सेट का सारे के सारे एलिमेंट सभी एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो, तो वो रिलेशन कैसी कहलाएगी आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन। मींस आर आपके पास इक्वल होगा, आर इक्वल टू होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। आपको क्या बताया था कि रिलेशन क्या है, सबसेट होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक सेट पे सेट ए पर। तो क्या बताया मैंने आपको, इफ ईच एलिमेंट of set A is related to each element, related to every element of set A। यानी कि A किसी सेट A के सारे एलिमेंट उस सेट के सभी एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो, तो वो रिलेशन कैसी कहलाएगी आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद नंबर थर्ड है वॉइड या एम्पैथी रिलेशन। वॉइड और एम्पैथी रिलेशन। देखिए वॉइड या एम्पैथी रिलेशन क्या होगी, वॉइड या एम्पैथी रिलेशन, अगर कोई भी रिलेशन है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, एक भी एलिमेंट नहीं हो, यानी किसके इक्वल हो, फाई के इक्वल हो, और फाई बिलोंग किस में बिलोंग करेगा, ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में। कोई भी रिलेशन जो फाई के इक्वल होगी वो कैसी रिलेशन कहलाएगी आपके पास, वॉइड रिलेशन और एम्पैथी रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि a relation R is called void relation if any element of set A is not related to any of the element of set A। यानी A किसी सेट A का कोई एलिमेंट है, वो अपने ही सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, तो वो रिलेशन कैसी कहलाएगी आपके पास void relation। नो एलिमेंट ऑफ A is related to, no element set A is related to any element of A। यानी A का कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, तो वो कैसी रिलेशन कहलाएगी आपके पास वॉइड रिलेशन या फिर एम्पैथी रिलेशन। ओके, उसके बाद करते हैं इनवर्स रिलेशन। नंबर 4,
इनवर्स रिलेशन। देखिए इनवर्स रिलेशन क्या है, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन इनवर्स ऑफ द रिलेशन इज डिफाइंड एज आर इनवर्स। देखिए इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, set A to set B, then the relation from set B to set A is defined as the inverse relation and denoted by R inverse, denoted by R inverse। जैसे R इनवर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, R इनवर्स इक्वल टू बी ए, उल्टा हो गया, ए टू बी थी रिलेशन आर, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी लिखा था हमने, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इनवर्स रिलेशन जो होगी वो क्या होगी, सेट बी टू सेट ए इक्वल टू बी ए, वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, बी बिलोंग टू बी एंड ए बी बिलोंग टू, ए बी बिलोंग टू किस में करेगा, आर में, ए बी आर में है और तो बी ए किस में आ जाएगा, आर इनवर्स में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं, जैसे आर इक्वल टू, देखिए आर आपके पास कोई रिलेशन मान लीजिए ये है 1 2 2 3 4 5, ये कोई रिलेशन है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा बी, ए बी था आर, अगर ए बी आपके पास आर में है तो मैंने बताया बी ए किस में आएगा आपके पास, आर इनवर्स में आएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आर इनवर्स में एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 2 1 3 2 और 5 4, तो ये आपके पास एलिमेंट आ गए आर इनवर्स में। ओके, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास कहलाता है डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है यहां पर, रेंज। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां से आपके पास इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर अब कोई भी रिलेशन होगी तो किसी ना किसी सेट पे होगी, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्पैथी सेट a relation R on a non-empty set A is reflexive ये रिफ्लेक्सिव होगी, कब होगी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव इफ ए इफ ए आर ए, यानी ए इज ए आर ए मतलब क्या हुआ, ए किस में है, रिलेशन में, ए फॉर ऑल, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ए बिलोंग करेगा किस में, आर में, यानी सेम एलिमेंट किस में होने चाहिए, आर में आनी चाहिए। यानी कि आप कैसे लिख सकते हैं, इफ आई ई दैट इज ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू किसमें, ए। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या बताया था कि हर एक एलिमेंट है वो सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए,
आइडेंटिटी रिलेशन में बताया था एवरी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, लेकिन यहां पर ये कंडीशन नहीं रहेगी। अगर खुद से ही रिलेटेड है जब, तो क्या होगा, वो आइडेंटिटी, और खुद के अलावा किसी और से भी सेट्स और भी एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नंबर। तो जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल बताता, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2, आपके पास कोई सेट है और वहां पर आपके पास एलिमेंट है 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, देन रिलेशन आपके पास मान लीजिए आ गई 1 1 1 2 1 4 2 2 4 4, ये आपके पास कोई रिलेशन है किसी तरह से। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, सेम एलिमेंट। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, 3 एलिमेंट आपके पास यहां से दिखाई दे। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड और किसी और से भी रिलेटेड होंगे तो कैसे रिलेशन कहलाएगी आपके पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन देखिए यहां से 1 1 यहां आ गया, 2 एलिमेंट है, 2 2 आ गया, और एलिमेंट 4 है तो क्या आ रहा है, 4 एलिमेंट है। यानी कि जो आपके पास सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट उसका सेम एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट भी वो होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपके पास यहाँ रहे थे 1 2 4, तो 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 4 4 हो गया। इससे आगे आपके पास चाहे कितने भी एलिमेंट ऐसा है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको देखना है सेम एलिमेंट सारे फॉर ईच एवरी। अगर ए आपके पास है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, अगर आपके पास किसी सेट के अंदर कोई, मान लीजिए सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट ए है, सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट ए आपके पास है, एंड ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर, तो आपके पास ये रिलेशन कैसी कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसी रिलेशन कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बिलोंग, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या, ए रिलेशन आर on a non-empty set a relation R on a non-empty set A
is called symmetric symmetric is called symmetric if ARB ARB means if A if AB belong to R, AB belong to R, this implies BA also belong to R. अगर ए बी आर में है और बी ए बी किस में हो, आपके पास रिलेशन में हो, आर में हो, तो वो रिलेशन कैसी कहलाएगी आपके पास? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी। मान लीजिए देखिए जैसे आर आपके पास कोई रिलेशन है, क्या है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 1 और 3। देखिए यहां से अगर आपके पास 1 2 है तो 2 1 भी है और 3 4 है तो 4 3 भी है। यानी कि अगर ए बी आपके पास आर में है तो बी ए बी आपके पास किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। तो वो रिलेशन कैसी कहलाएगी आपके पास? सिमेट्रिक कहलाएगी। अगर ए बी आर में है तो बी ए बी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। तो रिलेशन कैसी कहलाएगी आपके पास? सिमेट्रिक कहलाएगी। उसके बाद है नंबर 7 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए ऑफ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ। देखिए अगर आपके पास ए बी आर में है एंड बी सी आर में है, ए बी आर में है और बी सी आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से हम क्या लेंगे? फर्स्ट एलिमेंट इसका ए, और यहां से कौन सा लेंगे? सेकंड। तो ए सी भी अगर आर में होगा तो आपके पास वो रिलेशन कैसी कहलाएगी? ए बी आर में है, बी सी आर में है और ए सी भी आपके पास किस में आ जाए? आर में आ जाए, तो वो रिलेशन कैसी कहलाएगी आपके पास? ट्रांजिटिव। ए बी आर में, बी सी आर में और ए सी भी किस में आ जाए? आर में आ जाए, तो रिलेशन कैसी कहलाएगी? ट्रांजिटिव। देखिए जैसे एग्जांपल आर इक्वल टू 1 2 2 3 1 3 4 5 कुछ भी हुआ। अब देखिए यहां से आपके पास, देखिए यहां से 1 2 एंड 2 3 ये दोनों आर के अंदर है, रिलेशन में एलिमेंट है। तो यहां से देखिए इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 और इसका सेकंड कंपोनेंट 3, 1 3 भी किस में है? आर में। 1 3 किस में है? आर में। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपके पास कैसी कहलाएगी? ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसी रिलेशन कहलाएगी? ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद लास्ट आता है आपके पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ, कब होगा?
इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक इफ। देखिए ए बी अगर आपके पास आर में है, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए इक्वल होना चाहिए बी के, ए इक्वल होना चाहिए बी के फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। देखिए एंटी सिमेट्रिक में क्या है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक इफ कब होगा, यदि ए बी आपके पास आर में है और बी ए बी आपके पास आर में, ए बी भी आर में और बी ए बी आर में, ये आपके पास कंडीशन किसकी थी, सिमेट्रिक की थी। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ गई कि ए इक्वल होना चाहिए किसके, बी के, ए किसके इक्वल हो, बी के इक्वल हो, तो इसका मतलब कैसी रिलेशन कहलाएगी वो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए इक्वल नहीं होगा बी के तो वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज नॉट एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इक्वल होना चाहिए किसके, बी के इक्वल होना चाहिए, तो आपके पास मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो आज हमने रिलेशन डेफिनेशन पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। थैंक यू।